हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि सिंह। स्वागत है आप सभी का सिलेक्शन गुरुकुल चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं सीडीपी का एक बहुत इंपॉर्टेंट थियरी और साथ में उसका प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन भी हम लोग जो है पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। ये जो हमारा आज का टॉपिक है वो है कोहलर का सिद्धांत, यानी जो इनसाइट लर्निंग है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कोहलर्स की इनसाइट जो थियरी है उसके बारे में हम लोग जो है कि पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और क्या थियरी इन्होंने दी थी, किस पर इन्होंने रिसर्च किया था। जो कोहलर थे हमारे, उनका इंट्रोडक्शन क्या है, यानी वो एक जो है जर्मन मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने चिंपैंजी पर जो है रिसर्च किया था और क्यों किया था, उससे क्या क्या हमारा निष्कर्ष निकलता है और एजुकेशन में उसका क्या यूज है, इसके बारे में हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और किन किन स्टेप को फॉलो करके अपने गोल को प्राप्त किया जाता है विद इन अ टाइम, यानी एक समय दिया गया है आपको। आप कोई भी काम करते हैं तो कुछ समय दिया जाता है, उसके अंदर आपको अपने गोल को अचीव करना होता है। तो इसी तरह जो चिंपैंजी पे जो रिसर्च किया गया, प्रयोग एक्सपेरिमेंट किया गया, तो वो कैसे अपने काम को जो है करता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और क्या क्या एजुकेशन में उसका क्या रिलेवेंस है, क्यों हम पढ़ रहे हैं अपने सीडीपी वाले सिलेबस में, उसका क्या यूज है, क्या इसमें कमियां हैं, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। और सीटेड, यूपी टेट या फिर कोई भी टीचिंग एग्जाम आप दे रहे हैं, चाहे बिहार का दे रहे हैं या फिर राजस्थान, झारखंड, कहीं का भी आप दे रहे हैं, तो आपका बाल विकास टीचिंग एग्जाम में पूछा जाता है। EMRS का भी एडमिट कार्ड कुछ दिन में आने वाला है, और जो LT ग्रेड टीजीटी का पेपर होने वाला है उसमें भी जो है आपका ये पूछा जाएगा। और JRF में भी ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड और साइकोलॉजी। ठीक है, तो हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि क्या इंट्रोडक्शन है कोहलर का, ये कहाँ से थे। ठीक है, और क्या मतलब होता है इनसाइट लर्निंग का, क्या मतलब होता है, और जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो कैसे कैसे डेवलप करता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं कि क्या क्या हम लोग जो है इमेज के द्वारा सब कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या मतलब होता है इनसाइट का, और फाउंडर और बैकग्राउंड कौन है, और जो उनका एक्सपेरिमेंट है कैसे इन्होंने किया, कैसे कैसे सब कुछ जोड़ा, और चिंपैंजी ने कैसे काम किया, वो सब कुछ जो है हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, और अंतर्दृष्टिपूर्ण ये शिक्षा में इसका क्या यूज है, सब कुछ जो है हम लोग देखने वाले हैं। और इसका जो प्रीवियस ईयर पेपर है और ये जो थॉर्नडाइक की थियरी है उससे जो है ये कैसे अलग है, उसको भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इमेज जो लगा हुआ है कैट का, इस वजह से लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग देख लीजिए जो एक्सपेरिमेंट हुआ है, कैसे कैसे चिंपैंजी करता है अपना काम, वो भी, और जो इसके लिमिटेशंस है, और इसका जो है कि जो प्रीवियस ईयर पेपर है आप लोग देख सकते हैं, ये सब कुछ जो है हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और इसका जो देखिए एक्सप्लेनेशन भी है, यानी आपको अगर ये PDF चाहिए तो उसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा, थियरी भी मिल जाएगी और जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो भी आपको मिल जाएगा। ये सारा आप लोग देख सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं, क्लास को शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से, एक एक स्टेप को हम लोग अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो कोहलर्स ने दिया था हमारा इनसाइट थियरी। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सूझ का सिद्धांत बोलते हैं या फिर अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ठीक है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, या फिर ये बोल सकते हैं कि सूझ का सिद्धांत। ठीक है, सूझ का सिद्धांत किसने दिया था, तो कोहलर ने दिया था। किस पर इन्होंने रिसर्च किया था, तो चिंपैंजी पे किया था। ठीक है, अगला हमारा क्या है, हम लोग ये समझ लेते हैं कि जो इनसाइट होता है उसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, इनसाइट का आखिर मतलब क्या होता है, तो मीनिंग ऑफ इनसाइट, इनसाइट मतलब सडन अंडरस्टैंडिंग और द आहा मोमेंट व्हेन द सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम बिकम्स क्लियर। यानी जब हम कोई प्रॉब्लम में फंसे होते हैं और हम लोग सोचते रहते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन क्या होगा, तो अचानक से हमें लगता है कि हमें सोल्यूशन मिल जाता है, हम लोग सोचते हैं वाओ, आहा मिल गया हमें सोल्यूशन। ठीक है, तो इस तरह से जब अचानक से हमें सोल्यूशन मिलता है तो उसको बोलते हैं हम लोग इनसाइट, यानी अंतर्दृष्टि। यानी हमने अपना दिमाग लगाया, किसी गोल है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसको गोल को प्राप्त करने के लिए जो जो समस्याएं आ रही हैं तो उसका सोल्यूशन क्या होगा, गोल को, टारगेट को पाने के लिए। तो अचानक से जब हमें सोल्यूशन मिल जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इनसाइट लर्निंग, या फिर इनकी थियरी के अनुसार इसका मतलब यही होता है। जब सडनली हमें रिस्पॉन्स मिल जाता है, सोल्यूशन मिल जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनसाइट लर्निंग। ठीक है, अचानक से समझ में आ जाना कोई चीज। ठीक है, ऐसा जो मोमेंट है जब अचानक से आपको सडनली कोई चीज सीख गया, जब आप बार बार प्रयास कर रहे हैं, समस्या का समाधान स्पष्ट हो जाता है। इसका अर्थ है समस्या के हिस्सों के संबंध समझकर सीखना। यानी जब हम लोग प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं, अलग अलग टुकड़ों में बांटते हैं, फिर उसका क्या क्या सॉल्यूशन होगा, एक एक सॉल्यूशन को और समस्या को उसको रिलेट करते हैं अपने प्रॉब्लम से, और जो भी सॉल्यूशन हमारे दिमाग में आता है उसको रिलेट करते हैं, फिर सोचते हैं
कि कैसे इसका सॉल्यूशन मिल पाएगा, हमारा गोल कैसे हमें मिल पाएगा। ठीक है, तो समस्या के हिस्सों को क्या करते हैं, उसके बीच का जो संबंध होता है, यानी एक प्रॉब्लम कैसे इससे संबंधित है, फिर हम उसका सॉल्यूशन कैसे इससे संबंधित है। ठीक है, तो उसको हम लोग देखते हैं। उसके बाद जब अचानक से एक ऐसा मोमेंट आता है कि हमें सॉल्यूशन मिल जाता है। ठीक, यही हो गया हमारा। और इनका इंट्रोडक्शन जो है इस पेज में नहीं है लग रहा है, यहाँ पर फाउंडर एंड बैकग्राउंड। तो जो कॉलर थे वो कहाँ के थे, क्या इन्होंने किया, तो जो संस्थापक है तो वुल्फगैंग कोलर, यानी जो जर्मन ये मनोवैज्ञानिक है, जर्मन मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने जो है चिंपैंजी पे जो है एक्सपेरिमेंट किया था और इन्होंने पता लगाया कि कैसे जो है कोई इंसान भी इसका यूज है, यानी बालकों पर कैसे एक्सपेरिमेंट करके या कोई चीजें अगर उनको सिखानी है तो किस तरह से उन्हें सिखाया जा सकता है। ठीक है, तो ये कहाँ के थे, तो जर्मन मनोवैज्ञानिक थे। अगर आपके एग्जाम में हो सकता है यूपी टेट में वन लाइनर में पूछ दे, यूपी टेट में ऐसा वन लाइनर में पूछा जा सकता है कि ये कहाँ के थे, तो आप कहाँ क्या बोलेंगे, कोलर जो है जर्मन मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, इसके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इनका दृष्टिकोण क्या था, तो इनको जो है माना जाता है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का हिस्सा, जो कि वस्तुओं समस्याओं को समग्र रूप से देखने पर जोर देता है। यानी कुछ लोग होते हैं जब कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको अलग अलग टुकड़ों में बांटते हैं, अलग अलग पीसेस में, फिर एनालाइज करते हैं, उसके बाद जो सोल्यूशन निकालते हैं। लेकिन गेस्टाल्टवाद क्या कहता है मनोविज्ञान में, वो कोई भी जब समस्या आती है उसको पूरे तरीके से देखता है, यानी सब सारी समस्याओं को एक साथ देखता है, फिर उसका सोल्यूशन निकालने का कोशिश करता है। ठीक, तो हम लोगों को ये पता चल गया कि कौन इसके संस्थापक है, तो कोलर है, वुल्फगैंग कोलर, और ये जर्मन मनोवैज्ञानिक है। उनका जन्म कब हुआ था, 1887 में हुआ था, और डेथ कब हुआ था, तो 1967 में। ठीक है, आगे क्या है, अगला हम लोग देख लेते हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इन्होंने एक चिंपैंजी है यहाँ पर, तो उसको क्या बोला, उसको एक जगह पे बंद किया हुआ है, फिर उसको यहाँ पर उसका ये टारगेट है, ये गोल है। यहाँ पर इमेज में ये ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है, यहाँ पर जो है केला है, यानी इन्होंने यहाँ पर केला रखा हुआ था, बनाना। तो क्या करना था उसको, जो चिंपैंजी होता है उसको जो है केला कुछ ऊंचाई पर उन्होंने रखा था, आप यहाँ देख सकते हैं। तो चिंपैंजी को दिमाग लगा के क्या करना था, अपने टारगेट पर पहुंचना था। तो वो टारगेट पर पहुंचेगा कैसे, क्योंकि वहां पर उन्होंने कुछ डिब्बे रख दिए थे, एक छड़ी रख दी थी इन्होंने। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये देखा कि जो चिंपैंजी है एक जानवर होते हुए भी अपने गोल को प्राप्त करने के लिए इतना दिमाग लगा रहा है, अपना सूझबूझ का दिमाग वो लगा रहा है। ठीक है, तो उन्होंने कमरे में क्या किया, कुछ डब्बे रख दिए जिस पर वो चढ़ सके, अगर वो दिमाग लगा पाएगा तो कुछ डब्बों को उन्होंने रख दिया। उसके बाद क्या किया इन्होंने, एक स्टिक को रख दिया। ठीक है, एक स्टिक को रख दिया, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसके द्वारा वो उसको टच कर पाए। तो चिंपैंजी ने क्या किया, डब्बों को, क्योंकि वो उसकी हाइट इतनी नहीं थी कि वो उस हाइट पर पहुंच पाए, तो वो जो है केला को पकड़ने के लिए या प्राप्त करने के लिए उसने क्या किया, डब्बों को इकट्ठा किया। डब्बों को इकट्ठा किया तो देखा कि कितने ऊंचाई तक ये पहुंच सकता है डब्बों पर चढ़ के। तो यहाँ पर सारे डब्बों को उसने एक साथ इकट्ठा किया और फिर उस पर चढ़ के इसने देखा। सबसे पहले जब वो नीचे था तो वो जो उसकी जो केला यहाँ पर था, ये मान लीजिए बनाना है, तो जो केला यहाँ पर था वो पहुंच नहीं पा रहा था, उसकी दूरी जो है यहाँ पे और यहाँ पे बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो वो किसी चीज पर अभी चढ़ा नहीं है, ये फर्स्ट स्टेप है, किसी चीज पर वो चढ़ा नहीं है अभी। ठीक, फिर यहाँ पर वो देखता है, दिमाग लगाता है कि मैं कुछ ऊंचाई पर चढ़ने के लिए डब्बों को एक साथ इकट्ठा करूं ताकि मैं अपने गोल तक यहाँ पर पहुंच पाऊं, ये बनाना है। ठीक है, वहां पर पहुंच पाऊं। उसके बाद क्या करता है, वो डिब्बों को इकट्ठा करता है, एक के ऊपर एक डिब्बों को वो रखता है, फिर क्या करता है, उस पे चढ़ता है। ठीक, तो वो देखता है कि मैं इतनी ऊंचाई तक पहुंच जा रहा हूं, फिर देखता है कि हाथ मेरा वहां तक पहुंच नहीं रहा है, बनाना के पास उसका हाथ पहुंच नहीं रहा है। फिर वो क्या करता है, डंडा रखा हुआ होता है, यानी कोलर साहब ने डंडा रखा हुआ था। फिर वो देखते हैं कि बंदर क्या करता है, जितना समय दिया गया है उसी समय में पहले डब्बे पर चढ़ जाता है, उसके बाद डंडे से जो है इसको यहाँ पा जाता है केले को। ठीक, तो उसने क्या किया, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, यानी जो रिसोर्सेज हैं जो उसके कमरे में ऐसे ही जैसे बच्चों को हम देखते हैं कि उस लायक बच्चों को बनाया जाता है क्लास में या फिर घर में कि बच्चा क्या करे,
जो भी रिसोर्सेज हैं उनका यूज करके वो अपने टारगेट को, अपने गोल को प्राप्त कर पाए। ठीक है, यही हमारा इसका थियरी है। और आगे क्या है, अभी आगे भी है। आगे क्या है कि इन्होंने क्या किया, क्लासिक एक्सपेरिमेंट सुल्तान, यानी उसका नाम क्या था। मान लीजिए आपके यूपी टेट में पूछ दिया जाए कि जिस चिंपैंजी पे उन्होंने रिसर्च किया था उसका नाम क्या था, तो उसका क्या नाम था, सुल्तान नाम था उसका। ठीक है, अरे ठीक है, उसका नाम क्या था, सुल्तान था। ठीक है, जो चिंपैंजी था उसका नाम क्या था, सुल्तान था। और ये पूछा गया प्रश्न है कि जिस पर उन्होंने रिसर्च किया था उसका नाम क्या था। ठीक, तो क्लासिक प्रयोग उन्होंने किया, स्थिति क्या थी, केला को दूर लटकाया गया। अब पास में डिब्बे, मैंने बताया ना कि पास में डिब्बे रखे गए, डंडे रखे। अवलोकन, ऑब्जर्वेशन किया उन्होंने। प्रारंभिक असफल प्रयासों के बाद चिंपैंजी, यहाँ होना चाहिए सिंपैंजी नहीं, चिंपैंजी क्या करता है, सुल्तान कुछ देर सोचकर अचानक डिब्बे जोड़कर या डंडे मिलाकर केला प्राप्त कर लेता है। यह समस्या को समग्र रूप से देख करके अचानक समझ बन जाने का उदाहरण है। यानी क्या करता है ये चिंपैंजी, ये शुरू में देखता है कि मेरे हाथ वहां तक नहीं पहुंच रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करता है कि डिब्बे को अचानक से उसके दिमाग में ये ख्याल आता है कि मैं ऐसे करूं तो क्या होगा, मुझे मेरा टारगेट मिल जाएगा, मुझे केला मिल जाएगा। तो वो क्या करता है, डिब्बों को जोड़ता है। वो दिमाग में सोच रहा है कि मैं डिब्बों को जोड़ूं, फिर इस पे चढ़ूं, फिर डंडा लूं तो केला जो है मिल जाएगा। यही उन्होंने थियरी जो है इसी तरह से उस पर प्रयोग करके दिया। तो उसको सारे ये जो रिसोर्सेज है हमारे, डब्बे डंडे, फिर ऑब्जर्व किया कि शुरू में तो इंसान असफल, पहली बार में कोई सफल नहीं हो जाता है। तो शुरू में उन्होंने ट्राई किया, उसने चिंपैंजी ने, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ। फिर उसने कुछ देर बैठकर सोचा, अपना दिमाग लगाया। उसके बाद उसको लगा कि मैं डब्बे को ऐसे एक जगह रख के फिर जो है उस पर क्या करता हूँ, चढ़ सकता हूँ, और मुझे इस स्टिक के द्वारा, जो डंडा है उसके द्वारा मुझे अपना टारगेट मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्या है, अंतर्दृष्टि शिक्षा में। यानी ये हमारा जो टॉपिक है वो बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा ये थियरी। और इसको जो है छोटे छोटे वीडियो में हम लोग जो है सारी थियरी करेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, तो शिक्षा में इसका क्या है, इनसाइट लर्निंग का महत्व जो है एजुकेशन में क्या है। यानी आपने इस थियरी को समझ लिया कि किस पर प्रयोग किया गया था, किसने किया था, कोलर ने किया था। कहाँ के हैं वो, तो जर्मन के हैं। गेस्टाल्टवाद जो होता है उसके ये मनोवैज्ञानिक से संबंधित हैं। और जो है चिंपैंजी पर इन्होंने रिसर्च किया था। चिंपैंजी का क्या नाम था, तो सुल्तान था। ठीक है, और एजुकेशन में इसका क्या वो है, तो एजुकेशन में क्या यूज है इसका। ठीक है, तो क्या है, समाधान की आवश्यकता, प्रेरणा या इच्छा, यानी नीड, मोटिवेशन, डिजायर टू सॉल्व। यानी अगर बच्चे के अंदर मोटिवेशन नहीं है तो वो किसी काम को नहीं करेगा और रुचि नहीं लेगा। तो बच्चे को एक मोटिवेशन, एक टारगेट, एक गोल चाहिए कि जैसे चिंपैंजी को था ना कि केला मिलेगा तो वो खा सकता है, उसको भूख लगी है तो वो खाएगा, उसकी भूख मिट जाएगी। तो उसको आवश्यकता थी, उसका एक मोटिवेशन था कि मुझे केला मिलेगा, मैं खा लूंगा। ठीक है, वैसे ही एजुकेशन में भी बच्चे को एक मोटिवेशन चाहिए होता है। ठीक है, तो यानी इससे कि बच्चे के अंदर अगर मोटिवेशन नाम की चीज नहीं होगी तो वो जो है इतना नहीं पढ़ेगा या कोई काम नहीं करेगा। विभिन्न संभावनाओं का प्रयास करने की तैयारी, यानी क्या है, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। यानी किसी गोल को, किसी टारगेट को प्राप्त करने के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, सबको ट्राई करना। ठीक है ना, उस्मायन संज्ञानात्मक विश्राम, विराम और धारणा को पुनर्गठित करना, यानी इंक्यूबेशन, कॉग्निटिव रेस्ट, पॉज एंड रिकॉग्नाइज परसेप्शन। इसका मतलब क्या है कि जो आपका संज्ञानात्मक, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपने पढ़ा है जीन पियाजे का, उसका यूज करना अपने काम के लिए, अपने गोल को प्राप्त करने के लिए। और कुछ वक्त तक सोच के, मान लीजिए आपने दिमाग लगाया, आपको रिजल्ट नहीं मिला, फिर कुछ देर रुकिए, फिर सोचिए, फिर जो है अपने एक कॉन्सेप्ट बनाइए कि कैसे जो है उस गोल को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो धारणा को पुनर्गठित करना, रिकॉग्नाइज परसेप्शन, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक, अचानक क्या है, अचानक समाधान। चौथा क्या है, आहा की अंतर्दृष्टि, यानी जब आपको अचानक समाधान मिल जाता है, किसी काम को आप करते हैं, कुछ करते हैं, अचानक समाधान मिल जाता है तो आप बोलते हैं ना, आहा हमको मिल गया, वाह कितना अच्छा जो है हमको आइडिया मिल गया प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक, तो अचानक समाधान को बोला जाता है इंसाइट। इंसाइट जो है
ये देखिए सडन सोल्यूशन यानी अचानक से सोल्यूशन मिल गया, इसको बोलते हैं अंतर्दृष्टि, यानी हमारे अंदर की जो दृष्टि है, हमारे दिमाग की, हमारे मन की जो शक्ति है, जो हमारा दिमाग है उसकी जो दृष्टि है, वो जो है किसी प्रॉब्लम को देख के कैसे सॉल्व कर रहा है, तो वो होता है हमारा इनसाइट लर्निंग। ठीक है। और पांचवा क्या है, सत्यापन, परीक्षण और समाधान को लागू करना, यानी कि वेरिफिकेशन, टेस्ट एंड अप्लाई द सोल्यूशन, यानी जो हमारा जो परीक्षण हम कर रहे हैं, मान लीजिए आपके क्लास में जो टेस्ट लिया जा रहा है, जो एग्जाम लिया जा रहा है, कुछ भी अगर बच्चों को सिखाया जा रहा है तो उसका एक बार वेरिफिकेशन करना कि सही है क्या, जो लेवल है, जो लर्निंग का जो लेवल है वो किस लेवल पर है। ठीक है। तो उसको अचीवमेंट टेस्ट के द्वारा, किसी भी टेस्ट के द्वारा जो है उसको ऑब्जर्व करना, उसका परीक्षण यानी टेस्ट जो है लेना। ठीक है। और फिर जो हमारा रिजल्ट आता है उससे क्या क्या जो निष्कर्ष निकल रहे हैं उसको जो है समझना। ठीक है। समाधान को अप्लाई करना, ये हमारा जो है 4-5 फैक्टर थे इसके, यानी एजुकेशन में इसका क्या जो है योगदान है, और कोलर की जो थियरी है इसका क्या यूज है, इसको हमने एजुकेशन में देख लिया है। ठीक। अगला क्या है हमारा, आगे क्या है, हाँ, ये थॉर्नडाइक की थियरी से जो है कैसे डिफर करता है, यानी क्या अंतर है थॉर्नडाइक की थियरी में और इनमें। मान लीजिए आपके पेपर में या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछ दिया जाए कि थॉर्नडाइक की जो थियरी है, प्रयास और त्रुटि का, ट्रायल एंड एरर का जो हमारा थियरी है उससे क्या अंतर है, यानी जो बिल्ली पे जो प्रयोग किया गया था और जो है कि जो हमारे इसमें चिंपैंजी पे जो हमारा प्रयोग किया जा रहा है उसमें क्या जो है कि अंतर है। ठीक है। तो उसको हम लोग देखने वाले हैं। हम लोगों ने थॉर्नडाइक की थ्योरी आपके यूट्यूब चैनल पर है, उसको आप जाकर के देखेंगे, और पॉलो की भी है सारी थ्योरी, और जीन पियाजे की भी है। ठीक है। तो ये जो थॉर्नडाइक की थ्योरी थी हमारी, जो बिल्ली पर इन्होंने रिसर्च किया था, उसको जो है हम देख चुके हैं। ठीक। तो इससे क्या डिफरेंस है इसमें, तो ट्रायल एंड एरर, पुनरावृत्ति और प्रतिक्रिया के माध्यम से धीरे धीरे सीखना, यानी जो थॉर्नडाइक ने थ्योरी दी थी उसमें उन्होंने बताया था कि जो है हम एक काम को करने के लिए बार बार अगर प्रैक्टिस करें तो कुछ गलतियां होंगी, फिर प्रैक्टिस करेंगे फिर गलतियां होंगी, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि हम जो है कोई आदत निर्माण करना है, कोई भी चीज करना है तो हम जो है सीख जाएंगे। ठीक। उन्होंने दिया था, लेकिन इसमें क्या दिया गया, ये तो थॉर्नडाइक ने दिया था। ठीक। लेकिन इसमें क्या दिया गया कि अंतर्दृष्टि, समस्या की समग्र पुनर्रचना और संबंधों की समझ से अचानक समाधान मिलना, बार बार प्रयास है, यानी कि उन्होंने बार बार जो है प्रैक्टिस पर बल नहीं दिया है, उन्होंने बार बार प्रैक्टिस पर बल जो है नहीं दिया है, उन्होंने क्या अचानक सडन सोल्यूशन पर बल दिया। ठीक है। सडन सोल्यूशन। ठीक है। उन्होंने जो है सडन सोल्यूशन पर बल दिया है, यानी इन्होंने इनसाइट लर्निंग पर बल दिया है। ठीक। इनसाइट लर्निंग पर इन्होंने बल दिया है, यानी सूझबूझ से जब हम कोई काम करते हैं, सूझबूझ से उस पर इन्होंने महत्व दिया है। ठीक है। सूझबूझ से समाधान। ठीक है। इन्होंने बार बार प्रयास करने को नहीं बोला है। ठीक। तो ये जो है हमारा हो गया कैसे कैसे इसमें अंतर है। इन्होंने क्या बोला कि सूझ से, समझ से जो हम सोल्यूशन निकाल रहे हैं वो होता है। ठीक। और थॉर्नडाइक ने क्या बोला कि बार बार त्रुटि करो, बार बार सीखो, लेकिन जरूरी है क्या कि किसी के पास इतना समय है कि वो बार बार गलती करते रहे, चाहे 1 साल 2 साल, हर साल वो फेल हो, फिर गलती करे, फिर फेल हो, फिर मतलब वो पास हो। तो ऐसे तो इसमें हमें क्या सीखने को मिला कि बार बार गलती करने के लिए इतना समय है नहीं, तो जो समय दिया गया है उसमें हम कैसे अपने टारगेट को और गोल को कैसे प्राप्त कर पाए, सूझ के सिद्धांत से, यानी दिमाग लगा करके सडन जो सोल्यूशन हमें मिल रहा है उस पर इन्होंने ध्यान दिया। ठीक। तो कैसे अलग है हम लोगों ने ये समझ लिया। आगे क्या है, क्या अंतर है, वो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है। व्हाट एजुकेशनल इम्प्लीकेशन व्हाट टीचर शुड डू, यानी टीचर को क्या करना चाहिए, जो हम ये थियरी पढ़ रहे हैं उसका टीचर कैसे यूज करेगा, यानी आप अगर टीचर बनते हैं तो क्लास में इसका क्या यूज है, क्यों हम ये थियरी पढ़ रहे हैं, तो क्यों पढ़ रहे हैं, समझ और समग्र समस्या प्रस्तुतिकरण को बढ़ावा देने के लिए, यानी अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका जो है हर तरह से हम उसको देखेंगे, इसका क्या सोल्यूशन निकल सकता है, और अपना जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, जो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जो हमारा संज्ञानात्मक विकास हुआ है एज के साथ, कैसे कैसे वो बदला है, तो हर एज ग्रुप के लोग कैसे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, कैसे वो अपना दिमाग लगाते हैं, क्लास में कैसे टीचर उनको किसी काम को करने के लिए कैसे
क्या स्टिमुलस देगा, क्या उसको मतलब मोटिवेशन देगा, तो वो हमारा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो किसी समस्या को सॉल्व करने के लिए टीचर सिखाएगा। ठीक है, किसी समस्या को सॉल्व करने के लिए मान लीजिए कोई समस्या है तो पूरी तरह से उसको देखा जाए। ठीक है, पूरी तरह से पूरी समस्या को देखना है, फिर उसका क्या सोल्यूशन है उसको जो है प्राप्त करना है। ठीक है, उसको जो है प्राप्त करना है। ठीक, और समस्या समाधान कार्यों, पहेलियों, वास्तविक स्थितियों का उपयोग करें। यानी उन्होंने बोला है कि समस्या को सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो रियल जो एनवायरनमेंट है हमारा, जो रियल सिचुएशन है क्लास में, उसको एक्टिव लर्निंग के द्वारा मतलब सिखाया जाए, क्लास में ही उसको सिखाया जाए। अगर उसको कुछ करने नहीं आ रहा है बच्चे को, किसी भी इस तरह का कोई बच्चा हो, किसी भी क्लास का हो, अगर उसको काम करने नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, रियल सिचुएशन में उसको प्रॉब्लम देंगे। चाहे आप ब्लैक बोर्ड पे बुलवाइए, कोई क्वेश्चन है सॉल्व कराना है कराइए, या फिर आप जो है उसको टेस्ट लेंगे, गलतियां होंगी फिर उसको आप सिखा सकते हैं क्लास में ही। ठीक है, इस पर जो है जोर देना चाहिए। और रटने की बजाय अवलोकन मतलब ऑब्जर्वेशन, यानी किसी चीज को अच्छे से देखना और क्या क्या जो उसमें कमियां हैं उसको ध्यान देना। ठीक है, यानी क्या, कमियों को ध्यान देना, फिर उसका जो है समाधान करना। ठीक है, यानी अचीवमेंट टेस्ट होता है, आपने बीएड में पढ़ा होगा, कोई भी अगर आप टीचिंग ट्रेनिंग ले रहे हैं तो उसमें आप पढ़े होंगे कि जो अचीवमेंट टेस्ट होता है हमारा, कहाँ पर लिखूं, जो हमारा अचीवमेंट टेस्ट होता है तो उसमें क्या आता है, बच्चों का रिजल्ट क्या आता है, उस हिसाब से फिर उनको अलग से पढ़ाया जाता है। यानी जो लेवल है हमारा, अगर लेवल जो है हाई है तो इसका मतलब जो हमारा टीचिंग मेथड है वो जो है सही है। अगर बच्चे का अच्छे से जो टेस्ट है उसमें रिस्पॉन्स नहीं है तो हमारा जो टीचिंग मेथड है वो क्या है, सही नहीं है। तो यही सारी चीजों के लिए चिंतन, बच्चा जो है सोच पाए, अपने दिमाग का जो है यूज कर पाए। ठीक है, एक होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग, एक होता है कन्वर्जेंट थिंकिंग। दोनों में अंतर क्या होता है यही बात कर लेते हैं। डाइवर्जेंट में क्या होता है कि जो हमारा कोई प्रॉब्लम है तो उसको जो है हम लोग कई तरह से उसके सोल्यूशन के बारे में सोचते हैं, कई सारे आइडियाज लगाते हैं। लेकिन अगर जो कन्वर्जेंट टाइप के लोग होते हैं वो कोई प्रॉब्लम है तो एक ही तरह से सोचते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन के बारे में ध्यान देते हैं। ठीक है, तो रटने की बजाय अवलोकन, यानी कि एनकरेज ऑब्जर्वेशन, यानी उत्साहित किया जाए कि लोग जो है रटे नहीं, जो हमारा चाइल्ड है, जो स्टूडेंट्स है वो रटे नहीं, बल्कि वो जो है समस्या को अच्छे से देखें, समझे, फिर रिफ्लेक्शन एंड क्रिएटिव थिंकिंग, अपनी रचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करें। ठीक है, और अपने सोच के द्वारा जो है सोल्यूशन वो जो है निकाल पाए। ठीक है, जैसे आपने देखा कि चिंपैंजी क्या किया, पहले तो उसके पास कुछ नहीं था, फिर उसने देखा कि डब्बा है तो डब्बे को उसने क्या किया, उसने एक के ऊपर एक उसने डब्बा को रखा, फिर वो खुद चढ़ा, फिर देखा कि यहाँ पर जो ये गैप है वो जो, और केले से इसकी यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो अभी इतनी बची हुई है, तो उसने देखा कि ये इसको नहीं मिल पा रहा है। तो बाद में वो क्या किया, एक स्टिक था उसके पास, तो अचानक से इसके पास सोल्यूशन आ गया कि एक स्टिक है और मैं यहीं से जो है केले को पा सकता हूँ, और ये पा जाता है, फिर इसको इसका रिवॉर्ड मिल जाता है। ठीक है, आगे क्या है, आगे हमारा क्या है, स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन, यानी जो हमारी ये थियरी है उसके क्या क्या अच्छे चीजें हैं और क्या क्या लिमिटेशन है। ठीक है, अरे ये क्या हो गया, इसका जो है, हाँ अभी देखते हैं लिमिटेशन क्या है और क्या क्या इसमें है। ठीक है, तो क्या दिखाता है ये हेडिंग, इसकी क्या क्या सीमाएं हैं और क्या क्या स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इमेज में दिख रहा है, हाँ ठीक है, यहाँ पर जो है एक अलग इमेज लगा हुआ है। ठीक है, क्योंकि नेट पे जो है कई सारे जो है इमेज उपलब्ध थे, तो कई सारे इमेज यहाँ पर लगाए हुए हैं आपको समझने के लिए। यहाँ पर ये डब्बा आप देख सकते हैं, ये डब्बा, यहाँ चिंपैंजी है, यहाँ पे केला है, तो उसको खाना है तो कुछ ना कुछ वो दिमाग लगाएगा। ठीक है,
तो उन्होंने क्या बोला है कि बल यह दिखाता है कि सीखना बौद्धिक और अचानक हो सकता है, यानी जो लर्निंग है हमारा वो अचानक भी हो सकता है। जो हमारा सोल्यूशन है किसी प्रॉब्लम को लेकर के, सडन जो है हमारे दिमाग में कोई थॉट आ सकता है जिससे जब जो है कि हम प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक। और जो ये इंटेलेक्चुअल है यानी बौद्धिक स्तर यानी कॉग्निटिव जो लेवल है हमारा, यानी जिस भी स्तर पर जो है वो सोच करके सोल्यूशन निकाल सकता है, ठीक। और यह क्या करता है, अवलोकन और पुनर्रचना पर जोर देता है, समस्या समाधान कौशल के लिए उपयोगी है, यानी ये ऑब्जर्वेशन पर जोर देता है, हर तरह से देखने के लिए प्रॉब्लम को उस पर जोर देता है, और ऑब्जर्वेशन के द्वारा और पुनः जो कंस्ट्रक्शन है यानी स्ट्रक्चर है जो प्रॉब्लम का, उसको देख करके पूरी तरह से उसके समस्या का समाधान के लिए कुछ दिमाग लगाया जा सकता है। और ये यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो हमारा स्टेज होता है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो आइडिया होता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो सडन जो है रिस्पांस आ सकता है। हमारा जो थिंकिंग है, जो कॉग्निटिव लेवल है, उसका जब विकास होता है एक स्तर पर, तो क्या होता है, हम प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इन्होंने बोला समस्या समाधान, यानी जब भी अगर किसी स्तर पर चाइल्ड में कोई समस्या आ रहा है, या फिर चाहे वो उस पे हो, चाइल्डहुड लेवल पे हो, बाल्यावस्था पर, या फिर टीनेजर हो, क्या बोलते हैं उसको, किशोरावस्था, ठीक है। तो जैसे जैसे लाइफ में भी, और ऐसे जब बच्चा पढ़ रहा है, कोई बालक अगर पढ़ रहा है या बालिका, तो प्रॉब्लम आ रहा है तो उसका समाधान कैसे करना है, इसका यही गोल है कि उसको सिखाया जा सकता है, ये यूजफुल है उसमें, ठीक। सीमाएं क्या है इसकी, यानी लिमिटेशंस क्या है, तो हर बार नहीं आता, यानी हर बार हमारा दिमाग में सोल्यूशन नहीं आता है अचानक से, सभी व्यक्तियों समस्याओं में लागू नहीं, अधिक बुद्धिमान प्राणियों लोगों में स्पष्ट सीधे मापन करना कठिन है, यानी इन्होंने बोला है कि सबके साथ ऐसा नहीं होता है कि सडन जो है रिस्पॉन्स आ जाए, ठीक है, अचानक से सबके अंदर रिस्पॉन्स आ जाए, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। इसका मापन करना जो है कठिन होता है, और जो लोग बुद्धिमान होते हैं उनके मतलब जिनकी आईक्यू ज्यादा होती है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, आईक्यू किसने दिया, किसने नहीं दिया है। तो जिनका आईक्यू ज्यादा होता है, जो बहुत अच्छे से समझदार हैं, चाहे वो किसी लेवल पे, हर लेवल पे, हर क्लास में, कोई बच्चा बहुत कम जो है होता है, स्लो लर्नर होता है, कुछ स्पेशल होता है, कोई कुछ लोग विकलांग होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि सबके दिमाग में जो है कि आइडिया आ जाए, जो रिस्पॉन्स है, सोल्यूशन है, वो आ जाए, ठीक है। और इसका मापन करना इतना ईजी नहीं है, ठीक। इसका फाइनल समरी क्या है, इसके बाद हम लोग इसका जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो फाइनल समरी है वन लाइन में, कॉलर की अंतर्दृष्टि सीखना, समस्या को समग्र रूप से समझकर अचानक समाधान मिलना सीखना रटने से नहीं बल्कि समझ से होता है। उन्होंने बोला कि जो है रोट लर्निंग पर जो है, जो रोट लर्निंग है हमारा, उस पर हम जो है ध्यान नहीं देंगे, यानी बच्चे को रटने के लिए सिखाना नहीं है, याद करना नहीं सिखाना है, ठीक है, याद करना ये नहीं सिखाना है, रोट लर्निंग पर ध्यान नहीं देना, ये नेगेटिव टर्म है। हमको क्या सीखा, अंडरस्टैंडिंग, जो हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल है, अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग, स्टैंडिंग, ठीक है, ये नहीं होगा, अंडरस्टैंडिंग यानी जो समझ है, समझ, या फिर हम लोग बोल सकते हैं सूझ, किसी चीज को समझ के करना, ये इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने रोट लर्निंग पर ध्यान नहीं दिया है, समझ कर कोई काम करने पर ध्यान दिया है, ठीक है। इसमें अब हमको लग रहा है प्रश्न आ रहे होंगे, ठीक है। तो ये प्रश्न है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 है, आंसर भी इसमें दे दिया गया है, ठीक है। क्या है कि वुल्फ गैंग कोलर के अनुसार सीखना होता है, उनके अनुसार सीखना कैसे होता है, अनुकरण द्वारा, यानी किसी चीज को फॉलो करके, किसी का जो रिस्पॉन्स है उसको कॉपी करके होता है, तो नहीं, हम लोग ऐसे नहीं सीखते हैं, ये गलत तरीका है, ठीक है। और प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, तो ये किसका है, जो थॉर्नडाइक की थियरी है उसको बोलते हैं ट्रायल एंड एरर थियरी, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, ठीक है। तो ये भी हमारा नहीं होगा, अंतर्दृष्टि द्वारा होगा या अनुबंधन द्वारा। तो अनुबंधन का सिद्धांत दिया किसने था, किसने दिया था, तो पावलोव ने दिया था, इसको किसने दिया था, पावलोव ने दिया था, ठीक है। क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत किसने दिया था, पावलोव ने, ठीक है। और इसको किसने दिया था, इसका तो ये तो हमारा आंसर ही होगा, और इसको किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था, ठीक है।
जब आप सारी थियरी पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा किसका है, तो ऑप्शन को है जो है आप एलिमिनेट कर पाएंगे। अंतर्दृष्टि का किसने, तो कोलर ने दिया, जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। इसका व्याख्या क्या, कोलर ने कहा कि सीखना किसी समस्या के विभिन्न भागों के बीच संबंधों को समझना है जिससे अचानक सॉल्यूशन मिल जाए। बार बार प्रयास नहीं करना है, बल्कि इसके जो बीच का जो रिलेशन है, ये जो प्रॉब्लम है हमारा और ये सॉल्यूशन है, उसके बीच का जो रिलेशन है, इसको जो है समझना है, इसको क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है, ठीक है, अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। तब हमको ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्यूशन है, इसके बीच का जो रिलेशन है उसको समझना है। आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन, जो ये सारे प्रश्न आपके टेट और सीटेट और कुछ एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जिसमें टीचिंग लेवल के बीएड में नहीं, बीएड में तो नहीं, एमएड में भी पूछे जाते हैं। एमएड का जब एंट्रेंस एग्जाम होगा किसी यूनिवर्सिटी का तो उसमें जो है पूछा ये जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, और बाकी कोई भी टीचिंग एग्जाम हो तो उसमें भी ये पूछा जाता है हर राज्य में। दूसरा क्या था, कोलर के यहाँ चिंपांजी होगा, सिंपांजी नहीं, ठीक है। ये जो कन्वर्ट किया है तो वैसे हो गया चिंपांजी। सुल्तान पर किए गए प्रयोग से यह सिद्ध हुआ कि क्या सिद्ध होता है, सीखना यांत्रिक होता है, सीखना अनुबंधन से होता है, सीखना पुरस्कार से होता है, या सीखना अचानक समझ से होता है। तो सीखना अनुबंधन से किसने दिया था, ये पावलो ने दिया था। इसमें भी देखिए ये पावलो ने दिया था, तो ये तो हमारा होगा नहीं। सीखना यांत्रिक होता है, ये भी नहीं होता है, ये कहीं किसी थियरी में है ही नहीं। सीखना पुरस्कार से होता है, ये भी नहीं होगा। तो पुरस्कार वाला किसको मिला था, बिल्ली को रिवॉर्ड मिला था ना, तो ये जो पुरस्कार वाला कई सारे थियरी में है, ठीक है। तो ये थॉर्नडाइक में भी है, ये थॉर्नडाइक में भी है, थॉर्नडाइक, ठीक है, और कई सारे मतलब स्किनर में भी है ये रिवॉर्ड वाला, ठीक है। तो ये हमारा नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 100 सी जो होगा हमारा आंसर। लर्निंग इज थ्रू सडन अंडरस्टैंडिंग के द्वारा, ठीक है। तो ये हमारा जो है सही हो जाएगा। यानी सुल्तान ने डिब्बे रखकर या डंडे जोड़कर केला जो है प्राप्त किया, अचानक समझ से सीखने का उदाहरण, ठीक है। अगला क्या क्वेश्चन है हमारा, 2 हो गया, 5-6 और होगा, ठीक है। Which of the following statements best describes Kohler's theory? यानी कोलर की थियरी को सबसे ज्यादा कौन डिस्क्राइब कर रहा है, तो पहला लर्निंग बाय एसोसिएशन, ये तो हमारा नहीं होगा। ये लर्निंग बाय एसोसिएशन ये पावलो में था ये, ठीक है। संघ द्वारा सीखना ये हमारा नहीं होगा। अवलोकन द्वारा सीखना ये भी नहीं होगा। प्रयत्न और भूल ये थॉर्नडाइक का है, ये भी थॉर्नडाइक का है, ठीक है, ये हमारा थॉर्नडाइक का है। और डी क्या है हमारा, लर्निंग बाय अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन मीन्स एंड एंड, यानी जो प्रॉब्लम है उसका क्या मतलब है, फिर उसका एंड मतलब उसका सोल्यूशन क्या, उसके बीच का जो हमारा साधन है और लक्ष्य है, उसके बीच का जो संबंध क्या है उसको समझ करके सीखना। तो जो हमारा आंसर, आपका जो लैंग्वेज है, यानी आप जब एग्जाम देने जा रहे हैं सीटेट का और टेट का, तो हो सकता है कि लैंग्वेज थोड़ा सा टफ दे, आसान तो देगा नहीं, क्योंकि बहुत लोग एग्जाम में बैठने वाले हैं। तो ये सारे जो लैंग्वेज है वो आपके काम आएंगे, ठीक है। क्योंकि कभी कभी हम पढ़े होते हैं लेकिन लैंग्वेज के वजह से समझ नहीं पाते हैं कि पूछा क्या जा रहा है, ठीक। तो व्याख्या क्या है हमारा, अंतर्दृष्टि में व्यक्ति समस्या के विभिन्न तत्वों के संबंध को समझता है और अचानक समाधान प्राप्त करता है। अगला क्या है, हाँ, अकॉर्डिंग टू इनसाइट लर्निंग थियरी, लर्निंग क्या है, तो कोलर ये बोलते हैं कि सडन प्रोसेस है। क्या, देखिए कोलर ने तो ये बोला है सडन प्रोसेस है, लेकिन क्या ये जरूरी है कि सबको, जो बहुत तेज होगा, जिसका आईक्यू ज्यादा होगा, मे बी वो बहुत जल्दी सीख जाए। कुछ बच्चे स्लो लर्नर होते हैं, धीरे सीखते हैं, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है, लेकिन चूंकि इन्होंने थियरी दी है, इसका यूज है, कुछ सोल्यूशन हमारे दिमाग में कभी कभी कुछ सोल्यूशन आ जाता है बहुत अचानक से, ठीक है। तो उन्होंने उसके बारे में सिर्फ बात की है, ठीक। तो अंतर्दृष्टि सिद्धांत के अनुसार सीखना क्या होता है, अचानक होने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। आदत निर्माण इसमें नहीं है, अनुकरण भी नहीं है, धीरे धीरे भी नहीं है, ये थॉर्नडाइक में है, ठीक। तो कोलर का अधिगम अचानक होता है जब शिक्षार्थी स्थिति को पूरा पैटर्न देखता है। अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अगला क्या है, कोलर्स एक्सपेरिमेंट
विद चिंपांजी सपोर्ट्स, किसको सपोर्ट करता है? तो क्लासिकल को ये सपोर्ट ये नहीं करता है, ये पावलो करते हैं, ठीक है। पावलो वाला है क्लासिकल कंडीशनिंग वाला, क्लासिकल वाला, यानी इस किस पे किया था इन्होंने? तो डॉग पर किया था, ठीक है, डॉग पर किया था, तो ये नहीं है हमारा। और दूसरा ट्रायल एंड एरर, ये कैट पर किया गया था, ये भी नहीं होगा। ये थॉर्नडाइक का है, ठीक है, थॉर्नडाइक का है, किस पर किया था इन्होंने? कैट पर किया था। ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये भी वो ये वाला है, नहीं ये स्किनर वाला होगा, ठीक है, ऑपरेंट वाला स्किनर ने, अगले वीडियो में हम लोग ये पढ़ सकते हैं, स्किनर वाला है, ठीक है। और इनसाइटफुल लर्निंग, यानी डी जो है हमारा सही हो जाएगा। अंतर्दृष्टि वाला, चिंपांजी ने स्थिति को समझकर अचानक समाधान प्राप्त किया, ये अंतर, यानी सारा मतलब ऐसे ही आपको मिलेगा क्वेश्चन। अगर आप एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं तो सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। जो टफ क्वेश्चन है वो भी हम लोग प्रैक्टिस सेट में करने वाले हैं, ठीक है, कुछ प्रैक्टिस सेट हो भी चुका है। इसका क्या है? कोलर के अनुसार अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना तब सबसे प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी को पूरी स्थिति देखने और समझने का समय दिया जाए, ठीक है, ये आप लोग याद कर लीजिए। उसका जब समय दिया जाएगा तभी वो प्रभावी होगा। अगला क्या है, जल्दी पढ़ा देते हैं। 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? Which of the following best illustrates the principle of insight learning? कौन सा है जो बेस्ट तरीके से दिखाता है या दर्शाता है? तो एक छात्र का एक कविता याद कर रहा है, तो याद करने पे बल जो है नहीं देना है। एक बच्चा अचानक एक खिलौने तक पहुंचने के लिए ब्लॉकों को ढेर कर रहा है। एक बच्चा प्रतिदिन गुणन सारणी को दोहरा रहा है, ये भी नहीं है। एक शिक्षार्थी अपने मित्र से उत्तर की नकल कर रहा है, कॉपी तो बिल्कुल करना ही नहीं, इमिटेट तो करना नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, ठीक। 7 हो गया। प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखने वाले हैं। कोलर्स क्रिटिसाइड थॉर्नडाइक थियरी बिकॉज, जो कोलर हैं उन्होंने थॉर्नडाइक की थियरी को क्यों क्रिटिसाइज किया? क्या जो है आलोचना की, ठीक। तो कोलर ने थॉर्नडाइक के सिद्धांत की आलोचना की क्योंकि उसने बुद्धिमत्ता और समझ की भूमिका को नजरअंदाज किया। यानी इनका ये कहना है कि इन्होंने सिर्फ प्रयास, बार बार प्रैक्टिस करने को और त्रुटि जो है उस पर ध्यान दिया, लेकिन उन्होंने बुद्धि पर ध्यान नहीं दिया। कोई अपनी बुद्धिमत्ता से कैसे काम कर रहा है, कैसे समझ रहा है, उस पर ध्यान इन्होंने नहीं दिया, ठीक है, वो ऐसा कहते हैं। संज्ञानात्मक वाला किसने दिया था? तो जीन पियाजे ने दिया था, ठीक है, संज्ञानात्मक वाला किसने दिया था? जीन पियाजे ने दिया था। कौन सी लर्निंग? कॉग्निटिव, ठीक है, कॉग्निटिव लर्निंग, कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोलते हैं इसको हम लोग डी बना लेते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। और ये थियरी हो चुकी है आपकी जीन पियाजे की, और ये व्यवहार वगैरह ये सब कुछ नहीं होगा, पुनर्बलन का भी ये नहीं होगा। इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देख रहे हैं। एक शिक्षक विद्यार्थियों को एक पहेली देता है और उनसे कहता है कि वे अलग अलग तरीकों से प्रयास करें जब तक वे अचानक सही तरीका न खोज ले। यह स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है? यानी उन्होंने बोला, एक बच्चे को, एक विद्यार्थी को क्या एक पहेली दिया गया, पहेली देकर के क्या कहा गया कि अलग अलग तरीकों से प्रयास करें, यानी कई तरह की सोच रखें, कई तरह से डाइवर्जेंट थिंकिंग का वो यूज करे, कई सारे तरीके से ये सोचे और उसका मतलब निकाले, ठीक है, पहेली का मतलब, ठीक है। और जब तक अचानक सही तरीका न खोज ले, यह स्थिति यानी अचानक जब भी आ जाएगा, जब भी अचानक आ जाता है, अचानक क्वेश्चन में, या फिर आ जाता है सडन जब आ जाएगा, सडन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा कोलर्स की थियरी, ठीक है, कोलर्स की थियरी, ठीक है, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे, कोलर्स की थियरी, ठीक है। तो ये किसको दर्शाता है? तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, यानी इनसाइट लर्निंग, सूझ कह सकते हैं, अंतर्दृष्टि भी कह सकते हैं, ठीक है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, ठीक है। अगला क्या प्रश्न है हमारा? 9 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 10, ये आपका शायद लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा?
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कोलर्स थियरी इज इनकरेक्ट, यानी कोलर्स की थियरी के बारे में कौन सा जो है इनकरेक्ट है, ठीक है। तो कौन सा है, कोलर्स के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो अंतर्दृष्टि अधिगम में अचानक समझ शामिल होती है, तो ये तो सही है। कोलर्स ने यही बताया है कि जब हम कुछ लर्न कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, अधिगम में कुछ सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, उसमें जो अचानक से जब कोई सोल्यूशन हमारे दिमाग में आता है, अचानक से कोई ऐसा मोमेंट होता है कि हमें सोल्यूशन मिल जाता है, तो इन्होंने उसे ही क्या कहा है, अंतर्दृष्टि अधिगम बोला है। तो ये तो हमारा सही है, लेकिन यहाँ पूछा क्या गया है, गलत। गलत कौन सा है, तो हमें ये हमारा आंसर नहीं होगा, यानी जो गलत है वही सही हो जाएगा इसमें, क्योंकि गलत पूछा गया है। बी क्या है, अधिगम स्थिति को समग्र रूप से समझने पर निर्भर करता है। तो ये भी उन्होंने बोला है कि जो स्थिति है हमारी, समग्र रूप से अगर हम जान जाते हैं तभी उसका सॉल्यूशन निकाल पाते हैं। तो ये भी सही है, लेकिन गलत पूछा गया तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिगम पुनर्बलन और पुनरावृत्ति का परिणाम है। पुनर्बलन और पुनरावृत्ति पर किसने फोकस किया है, तो किसने किया है, थॉर्नडाइक ने, ठीक है। बार बार प्रैक्टिस करना, ट्राई करना, ट्रायल एंड एरर, ठीक। और डी जो है ये तो हमारा कोलर से ही संबंधित है, तो ये भी नहीं होगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। ये क्या हो गया, आगे क्या हमारा, हमारा इसका आंसर हम लोगों ने देख लिया। कोलर ने अधिगम के प्रमुख तत्वों के रूप में पुनरावृत्ति और पुनर्वलन की भूमिका को स्वीकार किया है, ठीक है। अब हमारा ये जो थियरी है वो कंप्लीट हो चुका है। इससे संबंधित जो है हम लोगों ने प्रश्न 10 प्रश्न हम लोगों ने देखा। 10 क्वेश्चन जो आए हैं यूपी टेट में और जो है हमारा सीटेट में आया है, और बाकी किसी भी राज्य में अगर पूछा गया है, ये सारे प्रश्न आपके हैं। ये सब कुछ हम लोग देख चुके हैं, किस पर इन्होंने रिसर्च किया, कहाँ के हैं, ये जर्मन है, और इनका पूरा नाम क्या है, तो इनका पूरा नाम वुल्फगैंग कोलर है, ठीक है। और किसके द्वारा हम लोग सीखते हैं, तो इनसाइट लर्निंग के द्वारा जो है हम सीखते हैं। ये हो गया, इन्होंने किस पर रिसर्च किया था, तो केला जो है एक उसका टारगेट था, और चिंपैंजी पर इन्होंने रिसर्च किया था। उस थियरी को क्या बोलते हैं, ये इमेज आप देख के याद कर पाएंगे। इससे कैसे अलग है थॉर्नडाइक से, तो ट्रायल एंड एरर का थॉर्नडाइक ने दिया था, और उन्हें बार बार प्रयास करने को बोला था, त्रुटि वाला, तो उससे जो है ये अलग है, ठीक। और जो है इसका एजुकेशन में क्या यूज है ये हम लोग पढ़े हैं, और कैसे वो अपना दिमाग लगा रहा है, ये इमेज आप लोग याद रखिएगा, तो इससे समझ में आ जाएगा कि वो सूझ, अंतर्दृष्टि, इनसाइट लर्निंग पर फोकस कर रहा है, अपना दिमाग वो लगा रहा है, ठीक है। ये सब कुछ जो है हम लोगों ने पढ़ लिया। तो आज की थियरी हमारी यही समाप्त होती है, और उसका हम लोगों ने प्रीवियस ईयर पेपर कुछ देख लिया है, प्रैक्टिस सेट भी है चैनल पर, और कई सारी थियरी